नमस्कार दोस्तों, ग्रीन न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी हम बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जो आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी थी, जिनकी नॉमिनेशन के बाद रद्द कर दी गया है। प्रत्याशी जो इन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था उसे रद्द कर दिया गया है। तो आज हम जानेंगे इनसे ही कि क्या इसका वजह रहा है। साथ ही जो महागठबंधन का आरोप है कि सत्ताधारी पार्टी ने जानबूझकर इनका नामांकन रद्द करवाया है, इसकी क्या सच्चाई है, हम जानेंगे श्वेता शर्मा से ही। श्वेता शर्मा जी, क्या सच्चाई है, क्यों नामांकन रद्द हुआ है आपका? सर बेसिकली देयर वाज सम टेक्निकल एरर in the nomination form, but sir हम जब आज स्क्रूटनी के लिए गए हैं, when we went for the scrutiny today, so under the section 33(4) of the Representation of Peoples Act 1951, so उसके according we were not given a fair chance to prove ourselves, so that is the reason sir। आप इसके लिए आरोप किस पर लगाते हैं? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप के लिए आपके जो पार्टी के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, वो भी जाने जाते हैं, हर बात पे एक आरोप लगाने के लिए जाने जाते हैं। तो क्या आज आपका भी आरोप है किसी के ऊपर? सर आरोप क्या कहूँगी मैं सर, मैं तो बेसिकली इसे ऐसे ही देख रही हूँ कि अपोजिशन एक महिला से डर गया। आरोप नहीं है, लेकिन अपोजिशन किसे मान रही है? अपोजिशन सर, जो अपोजिशन है हमारा, वो अपोजिशन पार्टी जितनी भी है सर, बेसिकली जो अपोजिशन है हमारा, वो एक महिला से डर गया है सर। क्योंकि महिला का मेरा जो मुद्दा था वो बहुत ही क्लियर था, दैट वाज टू एंड करप्शन इन द एजुकेशन सिस्टम एंड टू फाइट फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, फॉर द डिग्निटी ऑफ वुमेन। सो आई हैव बीन फाइटिंग फॉर दैट एंड आई विल कंटिन्यू विद दैट। आई एम नॉट डीमोटिवेटेड। तो अपोजिशन जो है एक महिला से डर गया। आप बताएंगे कि आपका जो है नॉमिनेशन रद्द हुआ है, तो इसके लिए आपने डीएम से भी पूछा होगा, सवाल किया होगा, तो क्या जवाब मिला आपको और आखिर नॉमिनेशन रद्द होने की क्या वजह रही? आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे पार्टी के जो कन्वीनर हैं, वो मुख्यमंत्री हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी, वो आरोप नहीं लगाते, वो सही बात बोलते हैं। तो आरोप प्रत्यारोप लगाना हमारी पार्टी का काम नहीं है। हमारी पार्टी का काम है कि हम जो है जो सही तथ्य है उसको सामने लाएं। आज वही हुआ कि हमारी पार्टी के जो फॉर्म भरे गए उसमें एक बहुत माइनर मिस्टेक थी, जिसका कि पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत उसकी रेमेडी के कुछ प्रावधान थे, जिसको कि रिटर्निंग अफसर जो यहाँ के डीएम हैं उनको देना चाहिए था। ये उनके प्रोरोगेटिव है, देना चाहिए था, लोग देते भी हैं। उन्होंने जानबूझ करके नहीं दिया, और इसलिए नहीं दिया कि वो एडामेंट है कि हम हमारी पार्टी का कैंसिलेशन करेंगे ही करेंगे। रीज़न क्या रहा? हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि कुछ कि प्रस्तावकों की संख्या कम थी, उसका क्या रीज़न था, आप ही बताएं थोड़ा। मैं ये बता रहा हूँ कि पार्टियाँ तीन तरह की होती हैं जो इलेक्शन कमीशन के अनुसार। एक राष्ट्रीय पार्टी होती है, और दूसरा होती है स्टेट पार्टी, और तीसरी होती है न तो राष्ट्रीय होती है न स्टेट होती है। तो राष्ट्रीय पार्टी के लिए एक प्रस्ताव चाहिए, स्टेट पार्टी के लिए एक प्रस्ताव चाहिए। हमारी पार्टी दिल्ली में स्टेट पार्टी है, उसी को बेस बनाते हुए हमारे जो उस समय के जो वकील कर रहे थे एडवोकेट, उन्होंने ये भर दिया हमारी स्टेट पार्टी है दिल्ली में, इसलिए एक प्रस्ताव डाल दिया। जबकि उनका रिटर्निंग अफसर का ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो उत्तर प्रदेश इलेक्शन कमीशन है, उनकी एक लिस्ट जारी होती है कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो स्टेट पार्टियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो उनमें आम आदमी पार्टी का नाम नहीं था, इसलिए उन्होंने बेस बना करके कैंसिल कर दिया। तो अभी हम बातचीत कर रहे थे आम आदमी पार्टी की जो प्रत्याशी थी श्वेता शर्मा जी और जिला अध्यक्ष के साथ, जिनसे जाना कि पीपुल्स एक्ट के तहत इन्हें मौका मिलना चाहिए था सुधार करने का, जो कि नहीं मिल पाया। और आरोप ये है कि अपोजिशन जो है वो एक महिला से डर गई। अब सर मैं ये कहना चाहूँगी कि सर केजरीवाल जी ने जो एजुकेशन सिस्टम में सर जो दिल्ली में जो बदलाव लाया है सर, वो पूरी दुनिया देख रही है सर। और मेरा यहाँ ज्वाइन करने का यही था कि क्योंकि मैं उनसे इंस्पायर्ड थी इस चीज़ को लेके, इसी चीज़ को लेके, और मैं भी इसी चीज़ के अंदर क्योंकि काम कर रही थी, तो मैं इसी चीज़ को यूपी में जहाँ पे इतना ज़्यादा करप्शन है सर, और मैं खुद एक शिक्षक रही हूँ, मैं 15 साल से टीचिंग सेशन में ही हूँ, तो मैंने खुद ने उन चीज़ों को देखा है, मैंने खुद ने उन चीज़ों को जिया है। तो जब केजरीवाल जी ने दिल्ली में इतना बड़ा चेंज लाया है और तो मुझे ऐसा मौका मिला, तो मैं इस वजह से जो है इस साथ आई। तो बस परिवर्तन के लिए, एक सामाजिक परिवर्तन के लिए, और जो इसको मैं देख रही हूँ कि शायद अपोजिशन को वही चीज़ बहुत बड़ा जो है अपने लिए पार्टी हाई कमान जो है टिकट देने में भी काफ़ी देर किया है, तो इसके लिए आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? ऐसा माना जा रहा था कि आपकी उम्मीदवारी आखिरी वक्त में तय की गई।
ये भी एक वजह रहा एक कि आपको समय नहीं मिल पाया, तो इसके लिए आप हाँ क्या सर, सोचती हैं, समय आप नहीं क्या मिल कहती हैं? पाया ये तो है। तो ये कहीं ना कहीं पार्टी की गलत रणनीति मान लें? नहीं सर, गलत रणनीति नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली आई वॉज अ न्यू कैंडिडेट फॉर देम, यस, और आई हैव नेवर बीन इन पॉलिटिक्स एवर। मैं पहले कभी इस तरीके से नहीं रही हूँ, हालांकि मैं काम करती आई हूँ, बट ऐसे मैंने एज अ कोई पद मैंने कभी नहीं लिया था, तो मैं ये नहीं कहूँगी सर। ये आप नहीं कहेंगे। तो वे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आम आदमी पार्टी की जो उम्मीदवार थी श्वेता शर्मा, जिन्होंने बताया कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत इन्हें मौका मिलना चाहिए था सुधार करने का, लेकिन प्रशासन ने इन्हें सुधार करने का मौका नहीं दिया। साथ ही अपोजिशन एक महिला से डर गई, ये भी इनका आरोप है। आप जुड़े रहें अधिक खबरों के लिए ग्रेनो न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।